हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। राइट, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वह क्या है? सूर्य ग्रहण। राइट, वह वीडियो क्या है? सूर्य ग्रहण का। ये सूर्य ग्रहण कैसे होता है, सूर्य ग्रहण क्या है ना। सूर्य ग्रहण के बेनिफिट्स क्या हैं, इसका हानि क्या है। तो इंग्लिश में सोलर इक्लिप्स बोला जाता है। सूर्य ग्रहण को इंग्लिश में सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स। राइट, तो सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, पहले तो हम बताएंगे कि सूर्य ग्रहण क्या है। जब सूर्य और दूसरा कलर ले लेते हैं, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। बट कैसे? राइट, इसको हम बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। राइट, सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है ना। सूर्य ग्रहण क्या है? एक प्राकृतिक घटना है। ये कई वर्षों में होता है ना। और इसकी कई सारे कारण भी होते हैं, है ना, कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है। पुराने समय में हिंदू धर्म के अनुसार जब सूर्य ग्रहण होता था तब इसको भगवान का प्रकोप माना जाता था। क्या माना जाता? भगवान का प्रकोप माना जाता था। जब सूर्य ग्रहण होता था तब ना तो कोई पूजा करता था, है ना, ना तो कोई पूजा करता था, और सारे मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते थे। इस समय ना कोई खाता था, ना कोई बनाता था। जब सूर्य ग्रहण हो जाता था तब उसके बाद पहले स्नान करके पवित्र हुआ करते थे, फिर सारे काम शुरू किया करते थे। लेकिन आज साइंस ने इतना आगे बढ़ गए हैं कि जो भी पृथ्वी पर या फिर अंतरिक्ष में जो सारी घटनाएं घटती हैं उन सभी का अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, है ना। तो अपने स्टडी के से उन्होंने कहा कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो ऐसा है कि जब सूर्य सूर्य क्या है? एक तारा है। राइट ना, सूर्य क्या है? एक तारा है ना। और इसके कई सारे ग्रह होते हैं। बुध हो गए, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, है ना। एक था और क्या? प्लूटो, तो उसको अब निकाल दिया गया है। तो किस नंबर पे पृथ्वी आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी। तीसरे नंबर पर क्या? पृथ्वी आता है ना। अब पृथ्वी, सूर्य क्या है? तारा, और पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी के उपग्रह क्या है? चंद्रमा। ठीक है ना। तो इसमें यदि देखा जाए तो प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य है। न तो पृथ्वी प्रकाश का स्रोत है, ना चंद्रमा। तो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो कहाँ पे पड़ता है? पृथ्वी पर, है ना, ऐसे पृथ्वी पर। और पृथ्वी क्या? पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ राउंडिंग चक्कर लगाते हैं ऐसे, है ना। सूर्य क्या है? स्थिर है ना। वैज्ञानिकों ने तो यही कहा था ना कि सूर्य क्या है? स्थिर है, बहुत बड़ा विशाल है ना, तो वो स्थिर है। लेकिन जो ग्रह हैं, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, तो वह चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना। इसी प्रकार क्या? चंद्रमा भी, चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। तो चंद्रमा क्या? पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना। तो जब यह चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते 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 वह सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक सीध में आ जाता है ना। जब एक सीध में आ जाता है
तो सूर्य से जो प्रकाश आती है उस प्रकाश को चंद्रमा रोक देती है। चंद्रमा उस प्रकाश को, है ना, ये क्या है चंद्रमा। तो जब यहाँ से रेडिएशन आती है, रेडिएशन को हम दिखाते हैं इस कलर से, है ना। तो यहाँ से रेडिएशन आती है ना, प्रकाश भी आता है, तो क्या करता है चंद्रमा, उसको रोक लेता है। तो पृथ्वी पर क्या प्रकाश नहीं पड़ता है ना, अंधेला रहता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, सूर्य ग्रहण, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि वैज्ञानिकों ने ये भी कहा था कि सूर्य ग्रहण जो होता है कई वर्षों बाद होता है। क्यों? क्योंकि जो हमने बताया कि जो पृथ्वी है वह 5 डिग्री झुका हुआ है ना। तो झुकने अपने अक्ष पर ही झुका हुआ है, मीन्स जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो झुकने के कारण पृथ्वी क्या है, एक अंडाकारी है ना। तो यह अंडाकारी है, चक्कर लगाता रहता है। फिर विज्ञान, इसके बाद डॉक्टरों ने क्या कहा था कि सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को, मान्यता यही है, डॉक्टरों का भी कहना है कि सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलना चाहिए? तो उन्होंने कहा, साइंटिस्टों ने कहा कि सूर्य के प्रकाश से कई सारे खतरनाक रेडिएशन आती है। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा तो प्रकाश को रोक लिया, लेकिन जो रेडिएशन है वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, राइट। तो जब प्रकाश के साथ साथ रेडिएशन आती है तो वह पृथ्वी पर पड़ती है ना, डायरेक्ट कहाँ, पृथ्वी पर पड़ती है। रेडिएशन बहुत ही खतरनाक होती है, तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि गर्भ में पल रहा एक बच्चा पर बुरा असर पड़ेगा, है ना। कई सारे बीमारियों से ग्रसित भी हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए। जैसे हम आप लोगों को बता दें कि सूर्य के प्रकाश को यदि हम किसी लेंस के द्वारा केंद्रित करते हैं, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश को यदि हम किसी लेंस के द्वारा केंद्रित करते हैं किसी कागज़ पर, है ना, किसी वस्तु पर, तो कागज़ में आग लग जाता है ना। तो बताइए कितना खतरनाक होता है, और रेडिएशन तो आता ही है। चलिए अब बताते हैं कि जो सूर्य ग्रहण है कितने प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट पेज में हम बताएंगे सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। पहला क्या, पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण। दूसरा क्या, पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण, और दूसरा कुंडलाकार, क्या, कुंडलाकार, कुंडल की तरह कुंडलाकार सूर्य ग्रहण, ठीक है, कुंडलाकार सूर्य ग्रहण। तीसरा क्या, आंशिक सूर्य ग्रहण। तीसरा क्या, आंशिक सूर्य ग्रहण, ठीक। अब पूर्ण सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, जब चंद्रमा, चलिए हम चलते पुनः चित्र की ओर, राइट। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है और चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेता है, चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेता है, तो इस ग्रहण को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस ग्रहण को क्या बोला जाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण बोला जाता है, ठीक है ना। कुंडलाकार सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, कुंडलाकार, है ना। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है और सूर्य ग्रहण हमें एक रिंग की तरह, है ना, एक रिंग की तरह दिखाई देता है,
तो इस ग्रहण को क्या बोला जाता है? कुंडलाकार सूर्य ग्रहण। एक और क्या होता है? आंशिक सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, परंतु वह सूर्य का कुछ हिस्सा ही ढक लेता है। सूर्य का कुछ हिस्सा ही ढक लेता है प्रकाश, है ना, ऐसे। तो यहाँ पे कुछ भाग ये देखिए, यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है ना, तो इसी को क्या बोला जाता है? आंशिक सूर्य ग्रहण। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रहण होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, यदि मेरे वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। जैसे मैंने समझाया, जिस प्रकार से मैंने बताया, अभी तक लाइफ में कोई ना समझाया होगा, ना कोई बताया होगा, राइट। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, सुनिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार उसको सुनिए, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यदि सूर्य ग्रहण से कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी प्रकार के घुमा फिरा के, तो पूर्ण 100% श्योर है बन जाएगा, क्योंकि इसमें कोई डाउट चीज़ छोड़ा ही नहीं गया है, पूरा क्लियर है। तो प्रिय दोस्तों, लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं और अच्छा सा आप लोगों के लिए मटेरियल लेकर आयूँ, ताकि आप लोग अच्छा सा अच्छा कंपटीशन को फाइट कर सकें। चलिए, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण क्या है, राइट। चलिए, जय हिंद।